छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के इस बाजार में बिकती है खुलेआम हड़िया और बने बनाया पका के मिल रही है बंडा का चखना। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं जसपुर के एक अधिवक्ता जी के पास, सूरज चौरसिया जी। सूरज चौरसिया जी, प्रणाम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सूरज भाई, सूरज चौरसिया जी, मैं बीच में अभी दौरे कर रहा हूँ बाजार के साइड में, और मैं देख रहा हूँ सूरज जी कि अगल बगल में जो हड़िया और महुआ जो होता है ना, उसको बिक्री बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसको बिक्री करने देना चाहिए कि नज़रअंदाज कर देना दें, कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें कि बंद कराएं? इस संबंध में क्या बोलना है आपका? सरोज भाई, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, प्रश्न आपने किया है, और मैं समझता हूँ कि हमारा दायित्व है समाज के प्रति कि हम क्या कर सकते हैं। ये ज्वलंत समस्या में बताया कि दारू तो किसी भी हालत में आप बेच नहीं सकते हैं। दारू गांजा और महुआ, शराब हुआ, महुआ लाहन हुआ, उसका हड़िया हुआ, और उसका उसमें हड़िया सिर्फ बैन है कि दारू भी बैन? नहीं, इसमें ना हड़िया भी बैन है। हड़िया भी बैन है ना? हड़िया भी बैन है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। आपको अगर हड़िया बेचना है कि दारू बेचना है कि अंग्रेजी वाला बेचना है कि महुआ लाहन बेचना है, कुछ भी आपको परिवहन करना है, तो उसके लिए आपको शासन से फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, हड़िया अगर हाँ, अगर लाइसेंस है तो आप बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइसेंस नहीं है तो आप नहीं बेच सकते हो, अपने आप में अपराध है। और आप जानते हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, मैं चूँकि एक पेशे से वकील हूँ, मैंने देखा है बहुत नज़दीक से, सिर्फ दारू के नाम से, दारू अगर कोई मांग रहा है, नहीं देने से उसका हत्या हो जा रहा है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आया कि एक पत्नी जो है अभी होली में, कि पति का शराब पी लिया है ना, सोच ली, जसपुर की बात है, शराब पी लिया पति का, पत्नी उसका, तो पति उसको इतना मारा, टंगिया बलुआ से मर गई। छोटी है आप, छोटी सी बात है, लेकिन हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, और पूरे घर को बर्बाद कर देता है। शरीर तो जाता है पीने वाले का, पीने के चक्कर में उसके घर का एक बर्तन, हांडी, जेवर तक बिक जाता है। और उसका जब बीमार होता है ना, तो फिर उसकी पत्नी बेचारी, जो हमारी महिला शक्ति है, वो फिर इलाज के लिए ले जाती है, तो उसका पास और जो रहता है ना, वो भी इलाज में ख़त्म हो जाता है, बर्बाद की कगारी में चल जाता है। ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे लिए। और मैं तो समझता हूँ, जो आप बोले ना कि रास्ते में बेच रहे हैं, ये तो प्रतिबंधित है। तो ये नज़र में नहीं है, मतलब आबकारी की नज़र में नहीं है, कहीं ध्यान में नहीं है, ऐसे कुछ है क्या? आबकारी के नज़र में नहीं रहेगा, सब रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये कहीं ना कहीं आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को संकोच नहीं है, ये लोग ना बड़ी मछली को तलाशते हैं कि जो कितना पैसा देता है और क्या करते हैं, या गरीब कमज़ोर के हैं उनको देखते हैं, और कमीशन खोरी भी चलता है। मैं तो बहुत सुना हूँ, अगर मेरे पास कहेंगे तो मेरे पास 10 मिल जाएंगे जो 20-20 चीज़ पैसा लेते हैं। अरे भाई, बहुत सारा चीज़ है, आप क्या बोलूँ मैं, आप जिस दिन कहिएगा मैं बता दूंगा कौन कितना लेता नहीं लेता। लेकिन चलिए, जो भी हो वो अपने करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो रोड में आप बेच रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, हाट में बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं, सरेआम आप बेच रहे हैं। और उससे पी रहा है आदमी, घर में जाकर अपनी पत्नी को मार, अपना बेटी को मार रहा है, अपनी माँ को मार रहा है, अपने बाप को मार दे रहा है, भाई को मार रहा है, घर से निकाल दे रहा है। ये चीज़ बताइए। सूरज जी, पूरा रोड में तो बिक रहा है, इधर कोमड़ो रोड में बिक रहा है, इधर पूर्णा नगर वाला रोड में बिक रहा है, इधर पतराटोली का बाजार के अगल बगल में पूरा बिक रहा है। ये मैं तो प्रशासन से चाहूँगा कि इसमें जो है ना, कम से कम कड़ाई बरतें। समाज के प्रति हमारा दायित्व है, हमको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहिए, और ऐसे जगहों में जो बिक्री हो रहा है ना, उसको रोक लगाना चाहिए। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत सारी महिलाओं को, महिला शक्ति को। नहीं, महिला लोग ही तो बेच रहे हैं सूरज जी। नहीं तो हर कोई एक जैसा नहीं है ना, यही तो दुख की बात है। महिला मार खा रही है, सब कुछ कर रही है और वो बेच रही है। हाँ, कहीं कहीं एक आता है, 2-3 चीज़ मैं बोलूँगा, लेकिन मैं समर्थन नहीं करता हूँ। पर मैं देखा हूँ, जो विधवा है, जो बेटी है, जिसके माँ बाप कोई नहीं है, घर में अकेली है, और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, भूखमरी है, कोई बूढ़ी माँ है, उसके पास कोई औलाद नहीं है, तो उसके पास आय का स्रोत नहीं है, तो ऐसे मजबूरी में करते हैं। लेकिन दारू बेच करके आप जीवन चला रहे हैं, अच्छी बात नहीं, उसके घर के लोग भी मतवार हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं कल के दिन में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक 2 उदाहरण दे रहा हूँ। आप गम्हरिया एरिया में कुछ जगह में जाएंगे, जहाँ पास की महिलाएं एक भी घर में दारू बनाने नहीं देती हैं। आप घोलेंगे एरिया में चले जाइए, एक भी जगह महिलाएं वहाँ दारू बनने नहीं देते। बहुत सारा ऐसा जगह है। मैं सलाम करता हूँ इसी महिलाओं को, महिला शक्ति को, जो एकदम निडर होकर के और बिल्कुल पूरे गांव में प्रतिबंध लगाए। तो जब महिलाएं कर सकती हैं तो क्या शासन नहीं कर सकता है? जिनके पास फुल पावर है, करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन नज़रअंदाज करेंगे,
आज हमारा रिकॉर्ड है जसपुर में, मैं एक पेशे से वकील हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा अपराध जसपुर में जो होता है ना, वो शराब के कारण ही होता है। किसी भी रूप में ले लीजिए, एक्सीडेंट मोटरसाइकिल में हो रहा है, शराब के कारण हो रहा है, जान से मार दे रहे हैं, बलात्कार का है, घरेलू हिंसा है, ज़्यादातर शराब के नशे में लोग बाग कर रहे हैं। और ये हमारे लिए चुनौती है और इसको हमको कम करना चाहिए और इसमें हम सबको योगदान देना चाहिए। कुल मिला के मतलब बंद होना चाहिए सब ना। बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो ऐसा कृत्य करते हैं ना, उनके खिलाफ तो कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। और मैं 2 दिन पहले ही गया था, पतरटोली बाजार, उधर दौरा गया था, तो उधर चखना भी मिल रहा है, बंडे का चखना मिल रहा है, बगल में बना के दे रहे हैं, और बगल में पूरा बाजार लगाए हैं हड़िया का। तो इनको बेचने का बहुत अच्छा जगह मिल गया ना सरोज भाई। चखना मिल रहा है, आप उसमें 2 पीस का 4 पीस का 50 रुपये 60 रुपये ले रहे हैं, उससे कमा रहे हैं आप। वो चना भी को भी आप कमा रहे हैं, जो सरकार खाने के लिए दे रही हो, चना को तुम चखना बना के बेच रहे हो, फोड़ करके और भूंज करके। उसके बाद दारू भी आप जो अवैध है उसको भी आप बना करके बेच रहे हो। तो उसमें आर्थिक जो रूप से जो है ना, बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें आय कमाई होता है ना, इसलिए महिलाओं को लालच आ जाता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है। और इसलिए कई जगह आप देखे होंगे ना कि भीड़ में लोग बाग शराब को बेच रहे हैं बाजार में। और जो आप उदाहरण दे रहे हैं 4-5 जगह का रोड में, वो कारण क्या है? उनको एक दोनों को लगता है पैसा बहुत ज़्यादा कमाई हो रहा है, इसलिए इसको बेचो। अब उससे क्या होता है, एक और बता रहा हूँ दुख की बात, कि जो बहुत ही गरीब परिवार है, उनको लगता है अरे यार ये तो बहुत गरीब महिला थी, ये तो बहुत गरीब परिवार थे, इनके पास एक पैसा नहीं है, और आज इनके पास टीवी आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, हाँ साइकिल आ गया, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, कैसे? दारू बेचने से। तो सामने वाला को भी लगता है हम भी दारू बेचे, उसको देख कर को भी दारू बेचने लगता है। ये दुखद पहलू है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और हमारे जसपुर में तो मैं तो बहुत आहत हूँ इस मामले में, ये बंद होना चाहिए। अब कैसे बंद करेंगे वो तो प्रशासन जाने, हमारी दायित्व है, हम लोग करते हैं भाई, आप भी कर रहे हैं, ये आप जो बना रहे हैं, ये तो आप भी तो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। मैं भी समाज में रह करके मैं अपनी दायित्व पूरा करता हूँ, मैं कोई इसमें नहीं करूँगा, परंतु अपनी दायित्व को हमको निभाना चाहिए। अरे बहुत घातक चीज़ है सरोज भाई, ये मुद्दा आपने उठाया, प्रश्न चिन्ह तो लगता है हर किसी के पास, परंतु हर अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं, कई खाने वाले रहते हैं, कोई लेने वाले रहते हैं। मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ इनको, मैं क्या बताऊँ उनको। कुल मिला के बंद करवाना है, मतलब ना करवाना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल। ये एक अच्छे समाज की अगर आपको परिकल्पना करनी है, अच्छे समाज का कल्पना कर, अपराध मुक्त समाज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं खासकर मैं आदिवासी क्षेत्र में शराब को बंद करेंगे तो अपराध अपने आप में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, यह तय बात है जी। ये सूरज जी, लोग बोलते हैं कि 5 लीटर शराब छूट है आदिवासियों को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये भ्रांति है लोगों में, ये लोग नहीं जानते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। 5 लीटर मतलब 5 नहीं, 5 लीटर शराब जो छूट की बात कही गई है, तो हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं। आदिवासी क्षेत्र में कई त्यौहार ऐसा होता है ना, जिसमें कि शराब का पूजा भी होता है, शराब से लगाते हैं ना, पूजा करते हैं, शराब हम मर जाता है तो उसमें अपन चढ़ाते हैं शराब, देवी देवता को चढ़ाना हो, या फिर मान लीजिए घर में शादी ब्याह हो, मरनी हो, बर्थडे हो, तो शराब पीने का रहता है। तो उस समय शासन के द्वारा एक निर्धारित की गई कि 5 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा आप शराब बना करके वहाँ फिर सामाजिक कार्यक्रमों में आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं, बेचना अपराध है। आप बना करके अब सामाजिक है करके आप इधर बेचेंगे उधर बेचेंगे तो अपराध है, अपने आप में अपराध है। और छूट उठ नहीं है कि 5 लीटर शराब बनाने का छूट है, बेचने का छूट है, और पीने का भी छूट है। पीने का क्या छूट है? पी करके आप पिए रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे और अपराध कर रहे हैं, ये सब नहीं है, ये गलत है। मतलब मार्केट में जो महुआ बिक रही है उसको, वो भी बंद होना चाहिए फिर तो। देखिए महुआ तो सिर्फ शराब बनाने में यूज होता है ना, और तो कुछ करते नहीं हो। नहीं, यूज होता है और बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है, लेकिन महुआ अपने आप में जब उसको 1 किलो खा लेंगे, ठीक है ना, तो नशा करेगा। लेकिन जनरली महुआ खाते नहीं है, कहीं आपने सुना? नहीं, कोई नहीं खाता है, नहीं खाता है महुआ, नहीं खाते हैं। हाँ, दारू बनता है तो वो अपने कंपनी वाले लोग लेते हैं, खरीदते हैं। लेकिन महुआ जो है उसको लाहन, मतलब जब आप महुआ को घर में बनाना चालू करते हैं प्रोसेस में, और रानू उनू डाल उल के जो लोग करते हैं, चावल वल डाल करके जो करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग चलता है 8 दिन 10 दिन का, तब उसमें फिर उसको बना कर बनाते हैं, उस समय वो फिर वो नशा के रूप में यूज होता है और वो बहुत घातक होता है। तो इसीलिए महुआ में आप महुआ को बेच रहे हो वो अपराध नहीं, उसको यूज कर रहे हैं लाहन के रूप में, और उसमें लसलसापन आता है शराब बनने के क्रम में, तब अपराध के श्रेणी में आता है। और वैसे में महुआ लाहन का केस भी बनता है कि वो एक प्रकार से बन के तैयार हो जाता है, तो वो अपराध है। इसलिए ये कहना कि आदिवासी समाज में छूट है बेचने का, नहीं, ये इसका लोग बाग तो अज्ञानतावश लोग बाग इसको बनाते हैं। कई लोग जानते हैं, उसके बाद भी अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, तो ऐसे लोग हैं।
छूट नहीं है, बिल्कुल छूट नहीं है, कहीं नहीं है। शराब बेचने का बनाने का ऐसा कहीं पास नहीं है, परिवहन करने का कोई भी अधिकार उनको नहीं है। मैं एक शब्द आपको पहले बोला कि आप लाइसेंस ले लीजिए और बेचिए, रास्ते तो में महुआ बेचिए। बेचने का लाइसेंस थोड़ी मिलता है। नहीं नहीं नहीं, लाइसेंस बेचने नहीं 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 नहीं, बेचने का वो क्या है, व्यापारी लोग खरीदते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, आर्थिक आय के लिए बहुत बड़ा हमारा आदिवासी क्षेत्र है भाई, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो करते हैं और उस महुआ को फिर व्यापारी को बेचते हैं या फिर जो भी प्रशासन के लोग जिनको देते हैं वो अपना बेचते हैं, उनके पास वो लोग फिर अपना बाहर बेच देते हैं। महुआ में आप देखेंगे, मैं देखा हूँ कि एक ऐसा सीजन जब महुआ का आता है सरोज भाई, तो हमारे कई गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, खासकर मैं महिलाओं को बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेहनत करके महुआ उठाती हैं और महुआ बेच करके घर में आर्थिक संपन्नता लाते हैं और बच्चियों का शादी करते हैं, बच्चों का या कई ज़रूरत का सामान खरीदते हैं महुआ बेच करके। वो अपराध नहीं है, वो तो पेड़ से गिरता है, टप टप गिरा अपने उसको, लेकिन बंदा तो दारुए है ना वो। दारू है, लेकिन बनाने का प्रोसेस अलग है ना। आपको अब बनाने का अधिकार किसने दिया? बनाने का अधिकार नहीं दिया ना शासन ने कि आप बनाइए और बेचिए। वही तो मैं कर रहा हूँ। आप महुआ को खरीद करके बेच दीजिए, महुआ को, वो अपराध नहीं है, वो तो करते भी है। पेड़ से गिरा, वो आप भी और मैं भी वो ले सकता हूँ ना, पेड़ के नीचे खड़ा होकर के हम लोग कर सकते हैं, इकट्ठा करके उसको सुखाए, उसका दूध को हम बाजार में बेच सकते हैं, 20 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये किलो बिकता है महुआ, बेच दीजिए, वो अपराध थोड़ी है। आप महुआ में खरीद लिया 5 किलो और घर में ला करके हांडी में बर्तन में डाल दिया, आगे लगा कर रानू लगा दिया, उसमें चावल मिला दिया, बहुत सारी चीज़ों प्रक्रिया होती है, उसको बनाकर को 8 दिन 10 दिन तक प्रोसेस होता है। उसका बाद महुआ गलते गलते जब दारू का शक्ल अख्तियार करता है तब वहाँ से आप अपराध करना चालू कर देते हैं, वही अपराध है। बाकी भी वही अपराध है, क्योंकि वो शराब बन गया फिर ना, आप लोग उसको सब वो शराब बना दिया ना उसको, तो फल को तो आप शराब बना दिए। सेव से भी तो बनता है दारू, तो सेव बेचना अपराध हो गया क्या? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। रानू आप बेचना अपराध है क्या? नहीं है। रानू और दारू बनता है, लेकिन दारू बनता है और भी होता है, उसमें उबाल लेते हैं, उबाल करके आप पिए, काढ़ा बनाए तो आपका बुखार ठीक हो जाता है। रानू से? हाँ, अच्छा। अरे एक से एक हमारे गांव के आदिवासी समाज के लोग या जो गांव में जंगल में रहते हैं उनको पता है, वो जड़ी बूटी रहता है उसमें, कुछ पौधों का जड़ी बूटी से मिला करके कुछ चीज़ों को रानू बनता है, चावल वगैरह। हाँ, तो वो बहुत फ़ायदा भी करता है। तो एक तो पक्ष है कि आप उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब अगर जड़ी बूटी है उसका फ़ायदा उठाना तो उसको आप अपने प्रोसेस में उसको लीजिए। बाकी अगर गलत तरीके से बनाना है, जो भी हो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उपयोगिता चीज़ को आप उपयोग करेंगे अच्छा हित के लिए तो अच्छी है, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो गलत बात है। भाई अगर मेरे को लाइसेंस लेना है, मेरे को किसी जान का खतरा है, मैं पिस्टल का लाइसेंस ले लिया अपने सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए, तो अपराध नहीं है। लेकिन वही पिस्टल से मैं किसी को मार दूंगा तो अपराध हो गया ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों में बैन नहीं लगा है, क्योंकि उसका उपयोग आप अच्छे तरीके करेंगे तो ठीक है, लेकिन गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो अपराध हो जाता है वहाँ पास। जी जी।